हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और उसकी हेल्प से चैप्टर को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट टू मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस। हमें दो मेथड्स बताने हैं जिसकी हेल्प से हम विंड की डायरेक्शन का पता कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो इसका आंसर है, फर्स्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय वॉचिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्राई लीव्स रिलीज्ड इन एयर। तो अगर हम सूखी पत्तियों को उड़ते हुए देखें कि वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम पता कर सकते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। और बाय विंड वैन, तो ये जो विंड वैन होता है, आपने देखा होगा कई बार छतों पे क्या होता है, एक चिड़िया सी बनी होती है, उसके चारों तरफ चार डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा होता है, तो उसको देख करके भी हम विंड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। आपको दो ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में, आपके अनुभवों के बारे में बताना है जिससे आपको समझ आए कि जो हवा है वो प्रेशर लगाती है किसी चीज़ पर। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ब्लोइंग एयर इन अ बलून मेक इट एक्सपैंड विच शोज दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो जो बलून होता है, जब हम उसमें हवा भरते हैं, उसमें हवा भरते हैं ना जब बर्थडे के टाइम पे, तो वो फूलने लगता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हम हवा है वो इस बलून को धक्का मार रही है और उसके अंदर फिल हो रही है, यानी कि उस बलून पे प्रेशर को एक्सर्ट कर रही है। और मूवमेंट ऑफ कर्टेंस और विंडोज़ एंड डोर, तो जो हमारे पर्दे होते हैं, जो डोर्स पे और विंडोज़ पे, खिड़की दरवाज़ों पे जो पर्दे लगे होते हैं, कर्टेंस, वो हम जब देखते हैं कि हवा चल रही होती है बहुत तेज़ तो वो काफ़ी तेज़ मूव करते हैं। तो इससे भी हमें पता लगता है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, You want to buy a house. Would you like to buy a house having windows but not ventilators? Explain your answer. आप घर खरीदें और क्या आप ऐसा घर खरीदना चाहेंगे जिसमें सिर्फ खिड़कियां हों और वेंटिलेटर्स ना हों। तो वेंटिलेटर वो होते हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं, दरवाजे दरवाजे के साइड में खिड़कियां होती हैं और छत से बिल्कुल लगा हुआ खिड़की जैसा होता है जिसमें जाली टाइप की बनी होती है, उसको हम वेंटिलेटर कहते हैं। वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, आर पार हो जाना। तो हम बिना वेंटिलेटर के घर क्यों नहीं खरीदेंगे, इसका रीज़न हमें बताना है। अ हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर शुड नॉट बी बॉट। एक घर ऐसा जिसमें विंडोज हो मगर वेंटिलेटर ना हो, इसको नहीं हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है, एंड देयरफॉर इट गोज़ अप आउटसाइड थ्रू द वेंटिलेटर। इफ़ देयर आर नो वेंटिलेटर्स देन द वार्म एयर कैन नॉट गो आउटसाइड ईजिली। जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है, इसलिए हल्की होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और वेंटिलेटर्स की हेल्प से गर्म हवा रूम से बाहर निकल जाती है। और अगर वेंटिलेटर्स ही ना हो घर में कहीं पर भी, तो जो गर्म हवा है उसको घर से बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए घर जो होना चाहिए वेंटिलेटर्स उसमें ज़रूर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि जो होल्स होते हैं, छेद बनाए जाते हैं, जो बैनर्स लगे होते हैं और होर्डिंग्स लगी होती हैं बड़े बड़े से जो लटके हुए होते हैं, हैंगिंग का मतलब होता है लटका हुआ होना, हैंगिंग बैनर्स और होर्डिंग्स पे। होर्डिंग्स वो होती हैं जैसे कि बड़े बड़े से ना, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको एड्स दिखेंगे, लक्स का एड दिखेगा, या फिर कोई जो नेता वेता लोग होते हैं वो लोग ऐड करवाते रहते हैं, इसकी शुभकामनाएं ईद की, दिवाली की, होली की, इस टाइप की वो सारे होर्डिंग्स और बैनर्स होते हैं। उसमें ना छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, तो वो क्यों किए जाते हैं ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है, इफ होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स then air can pass through these holes which reduces air pressure exerted on banners। तो होल्स इसलिए बनाए जाते हैं उस बैनर में क्योंकि जो एयर है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर। अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा, तो अगर होल होंगे तो वो इजीली एयर उस बैनर में से पास हो जाएगी, और अगर हम बैनर में वो ना लगाएं, होल्स ना लगाएं, तो वो जल्दी फट जाएगा वो बैनर, क्योंकि एयर पिच का जो एक्सर्ट करेगा प्रेशर एयर उस पर, उसकी वजह से वो फट जाएगा। मगर अगर होल बना दिए जाएंगे तो एयर इजीली पास हो जाएगी उसमें से। तो इसलिए होर्डिंग और बैनर पे हम लोग होल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन्स अप्रोच योर विलेज और टाउन। अगर आपके विलेज या फिर टाउन में साइक्लोन आए तो आप विलेजर्स की हेल्प किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको साइक्लोन के बारे में बता देती हूँ। साइक्लोन होता है बहुत ही वॉयलेंट मूवमेंट ऑफ विंड जो जनरली कोस्टल एरियाज में आता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो कोस्टल एरियाज में होते हैं। कोस्टल एरिया मतलब जो तटीय इलाके होते हैं, जो इलाके समुद्र के पास होते हैं, वहीं पर ही साइक्लोन्स आते हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं।
तो अगर साइक्लोन आए तो आप किस तरीके से आपको एक्ट करना चाहिए, दूसरों की हेल्प कैसे करनी चाहिए। तो इसका आंसर है, देखते हैं कि बाय कॉलिंग द इमरजेंसी सर्विस सच एज पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सेंटर। आप कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी जो आपातकालीन सर्विसेज होती हैं उनको, पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, कि आग वाग लग जाती है, मेडिकल सर्विसेज, काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं इसलिए मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट है बाय वार्निंग एवरीवन अबाउट द कमिंग डेंजर। दूसरे लोग सबको वार्न कर दें, मतलब आगाह कर दें कि भाई साइक्लोन आ गया है, आप अपनी मतलब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। सर्चिंग फॉर शेल्टर, ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पे आप ठीक हो रहें और साइक्लोन के इफेक्ट से आप पे ज़्यादा बुरा असर ना पड़े। कीपिंग स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड, और जो साइक्लोन जब आता है तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, पानी वगैरह भर जाता है, स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, इसलिए खाने की और पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए ठीक से। सेटिंग अप फर्स्ट एड फैसिलिटी, तो फर्स्ट एड का मतलब होता है जब कोई प्रॉब्लम होती है उससे पहले जो एड दी जाती है उसको फर्स्ट एड कहते हैं। तो जिसको थोड़ी बुरी चोट लग जाए उसके लिए फर्स्ट एड फैसिलिटी होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय साइक्लोन। तो कौन सी प्लानिंग की ज़रूरत होती है एडवांस में, पहले से ही ऐसी किसी सिचुएशन से बचने के लिए, जो साइक्लोन से प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे बचने के लिए कौन कौन सी प्लानिंग हमें करनी चाहिए। तो प्लानिंग जो रिक्वायर्ड होती है, सेटिंग अप फर्स्ट एड होना चाहिए, कोई छोटी मोटी चोट वगैरह लग जाए उसको दवाई वगैरह लगाने के लिए। फूड और वाटर की स्टोरेज करके रखनी चाहिए, खाना और पानी की, ताकि उसको जब ना मिले विपत्ति के समय में उसको यूज़ किया जा सके। सेटिंग अप साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, साइक्लोन वार्निंग सिस्टम गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करके रखती है, उसका ध्यान रखें, उसको मतलब उसकी वार्निंग जो गवर्नमेंट वार्निंग दे रही है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते रहें। और सेटिंग अप साइक्लोन शेल्टर, शेल्टर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि लोगों के घर टूट जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए शेल्टर्स भी बनाए जाने चाहिए साइक्लोन से जो इफ़ेक्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर। अब हमें करना है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ अनलाइकली टू हैव अ साइक्लोन। अनलाइकली मतलब यहाँ पे साइक्लोन होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो। तो साइक्लोन देखिए कहाँ पर आता है, कोस्टल एरियाज़ में आता है, जो तटीय इलाके होते हैं, जैसे कि हमारे देश में आप गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और मुंबई हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश, ये वाला जो रीजन है इसमें साइक्लोन आ सकते हैं। तो चेन्नई, चेन्नई किसकी कैपिटल है, तमिलनाडु की। बेंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में, वो भी कोस्टल रीजन है। पूरी उड़ीसा में है, यहाँ पे भी काफ़ी साइक्लोन्स आते हैं। अमृतसर नदर्न स्टेट है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, समुद्र से कोई मतलब नहीं है इसका, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम ऐसी संभावना है कि यहाँ पर साइक्लोन से कोई इफेक्ट पड़े या फिर साइक्लोन आए, तो अमृतसर इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज़ करेक्ट। नीचे जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें से कौन सा सही है, तो इसका सही वाला स्टेटमेंट है ए ही है, इसका सही स्टेटमेंट जो है। इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। विंटर में जो है विंड जो है वो फ्लो करती है, वो कैसे, ज़मीन से लेकर ओशन की तरफ फ्लो करती है। तो इसमें मैं आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखिए जब विंटर्स का टाइम होता है ना, तो हमारा जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, और जो ओशन है, ओशन में और लैंड में एक ये रिलेशन होता है कि जो लैंड है हमारा, ज़मीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ओशन में क्या होता है, पानी होता है, पानी जो है ना ही बहुत जल्दी ठंडा होता है ओशन का, और ना ही बहुत जल्दी गर्म होता है। इसलिए सर्दियों में क्या होता है, जब ठंड पड़ती है तो लैंड बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ओशन जो है वो कंपेरेटिवली लैंड से जो है थोड़ा गर्म रहता है। विंड, अब विंड का देखते हैं, विंड मूव कैसे करती है। विंड मूव करती है लो प्रेशर, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में। हाई प्रेशर एरिया वो होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो हवा जो है, हवा में काफ़ी ज़्यादा वज़न हो जाता है जब ठंड होती है। तो जहाँ ठंड होगी वो उस एरिया में हाई प्रेशर होगा, और जहाँ पर गर्मी होगी उस एरिया में लो प्रेशर होगा, गर्म लो प्रेशर, और सर्दी हाई प्रेशर। तो विंड जो मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो इन विंटर विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशन। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर्दियों में लैंड में ठंड होती है, हाई प्रेशर होता है, ओशन कंपैरेटिवली गर्म होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो विंड कैसे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ से आप हट के थोड़ी खाली सी जगह जाना चाहेंगे ना, ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरीके से जहाँ पर विंड होती है, जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, विंड उस हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में जाती है। तो अब इसमें तो क्लिक्ड नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें है व्हाट इज़ डैश एयर। तो एयर इज़, विंड इज़ डैश एयर। तो विंड क्या होती है, विंड इज़ मूविंग एयर। तो विंड की जो डेफिनेशन है वो हम ऐसे दे सकते हैं कि विंड इज़ मूविंग एयर। और फिर इसका जो बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का, वो ये है, विंड आर जनरेटेड ड्यू टू
अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, क्योंकि जब जहाँ पर हाई प्रेशर होता है किसी जगह में, जहाँ पे ठंडी बहुत ठंडा मौसम होता है और एक जगह में अर्थ में बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है, तो ठंडी जगह से गर्म जगह विंड जो है मूव करती है। तो विंड इज़ जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। और फिर इसका एक्सरसाइज में जो सी पार्ट है वो ये है, नियर द अर्थ सरफेस डैश एयर राइजेज अप वेयर एज डैश एयर कम्स डाउन। तो जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, तो नियर द अर्थ सरफेस वार्म एयर राइजेज अप क्योंकि हल्की हो जाती है, वेयर एज कोल्ड एयर कम्स डाउन क्योंकि वो भारी होती है। फिर डी पार्ट इसका है, एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू द रीजन ऑफ डैश प्रेशर। कैसे मूव करती है, अभी बताया था मैंने कि एयर जो मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है। तो एयर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, इसकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देख ली हैं और एक्सरसाइज भी हमारी हो गई है। तो थैंक यू सो मच।